ये नैब वाले तो आपको पता है कि अभी जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ शायद आप इसको ना कहें। मैं तो खैर एक न्यूट्रल बंदा हूँ। मैंने आपको कोई पैसे दिए हों इस पेड नहीं प्रमोशन भाई, करने के? कोई ऐसी बात ना, आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता भाई हूं, अगर ऐसे तुम ही है। मुझे पैसे देते ना मैं यही कोट डालता तुम्हें। नैब ने आजकल बहरी टाउन के ऊपर काफ़ी सख्तियां की हुई है मलिक रियाज को लेकर, यहाँ कब्जे की ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ है। और तो इस बारे में आप बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर क्या समझते हैं? आपकी यहाँ रिहाइश है, पहले ये बता दें कितने टाइम से, फिर उसके बाद। बस अभी थोड़े अरसे से ही है मेरी यहाँ की रिहाइश, और यहाँ का बहरिया का फ्यूचर तो कोई मसला नहीं है, ओके है। ये नैब वाले तो आपको पता है कि अभी जो मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ शायद आप इसको ना कहें। मैं तो खैर एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। नैब इसलिए प्रेशर डाल रही है कि जो उनके पैसे फंसे हुए हैं, वो कितने 190 मिलियन पाउंड, वो उसमें से कुछ हमें दे दो तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब मसला ये है कि चोर चोर को पकड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ये मसला है। तो बहरिया टाउन का कोई बिल्कुल ओके फ्यूचर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये प्रेशर तो पिछले 10 साल से बहरिया के ऊपर, मलिक रियाज के ऊपर और बहरिया पे, ये सब ऐसा ही है। ये सब बातें, इतनी बड़ी सोसाइटी है, नैब इस पर क्या करेगा? नैब को पेमेंट हो जाएगी, नैब कहेगी बहुत अच्छी है बहरिया। तो वैसे जो सही बात है, वैसे बहरिया का फ्यूचर जो कोई ऐसा ख़तरनाक नहीं है, ख़तरे में नहीं है, सब ओके। तो यहाँ 15 से 20,000 25,000 फैमिलियाँ रह रही हैं, घर आबाद हैं कम से कम। और अभी बहरिया में तकरीबन आप समझें कि 80% बहरिया तो खाली भी है और घर भी बन गए। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ का फ्यूचर कोई ख़राब हो, परेशानी हो। मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई अभी भी आओ, अब तो परचेजिंग का टाइम है। इतने सस्ते घर फ्लैट आपको कराची में नहीं मिलेंगे, 1.5 करोड़ के और 1-1 करोड़ के 500-500 गज के प्लॉट। कराची में तो आप 60 गज का लेने जाओ तो 4 करोड़ का मिलता है। लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी सोसाइटी, पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, पिंडी भी बहरिया गया, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये तो मतलब मैं कहता हूँ, मैं शहर जाता हूँ रोज़, ऐसा लगता है जंगल में चला गया भाई। तो इससे इतना बता दें, आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो भी मलिक रियाज की या बहरी टाउन कराची की तारीफ़ करते हैं ना, तो तासुर ये आता है कि आपको मलिक रियाज ने पैसे दिए हैं या आप मलिक रियाज के चमचे हैं। ये ऐसा तासुर मार्केट में क्यों क्रिएट होता है? आप ये तारीफ मलिक रियाज की कर रहे हैं या इस सोसाइटी की? नहीं भाई, मैं तो इंतज़ार में हूँ कि मलिक रियाज भाई कुछ मुझे भी 10-20 करोड़ दे दें। ये न्यूट्रल बात है। मैं किसी का, मैंने पाकिस्तान में आज तक फेवर ही नहीं किया, इसलिए मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने अपनी जॉब में भी कभी फेवर नहीं किया। मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ जो गलत है मैं उसको कहता हूँ गलत है, जो सही है वो सही है। इस वक्त जो करंटली बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, पूरी फैमिलियाँ घूम रही हैं, बल्कि आधा कराची यहीं आ जाता है संडे को और गंद करके चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं है। गन साफ भी हो जाता है अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे दिन जैसे 31 दिसंबर को होता है, आप दूसरे दिन आइए, ऐसा चमक रहा होता है, अंडरपास तक क्लियर होता है। ये वो सहूलतें जिसकी वजह से बहरिया टाउन कभी डाउन नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है कि आप मसनूई तरीके से उनको वो कर दें और इस तरह कर दें कि नहीं भाई ये यूँ है, ये सुप्रीम कोर्ट का वो करवा दिया। वो अब कानून तो सब उन्हीं के हाथ में ना भाई। सही बात है, सही बात। तो मेरे हाथ में जो कानून होगा तो मैं उसी को घुमा दूंगा, आपके हाथ में होगा आप भी घुमा दोगे। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन का फ्यूचर ओके, बाकी तो मुस्तकबिल का सब अल्लाह को ही पता है भाई। बस लास्ट सवाल, जब से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं आपकी फैमिली कितनी खुश है बहरिया टाउन कराची में रिहाइश करने के बाद? अरे क्या भाई, उन सालों मेरी में आपने वो मिस किया कि आप कहते यार काश नहीं मैं भाई, आया था? मैं तो जब आया था तो मैं अपनी पहली फैमिली को लेके आया था। मैंने कहा देख लो भाई, वहाँ गटर नालों में रहना है, टूटी सड़कों में रहना है या यहाँ रहना है। मैं जब से यहाँ हूँ मेरी फैमिली तो जाने को ही नहीं तैयार है। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा कहा, मैंने कहा यार ट्रांसपोर्ट इतना दूर पड़ता है, कह रहे हम तो जाएंगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची से यहाँ आता है ना, चाहे रेंट पे हो या ख़रीदार हो, मालिक मकान हो, कभी नेवर एवर वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। मैं आपको गारंटी, वो बड़ी कोई मजबूरी होती है ना कि भाई अब तो जाना ही है, कोई इशू है वहाँ जाना है, या बहन भाइयों की मोहब्बत या XYZ रिश्तेदारों की मोहब्बत। और आपको एक फ़ायदा और भी, आप जब इतनी दूर आ जाते तो रिश्तेदार भी नहीं आते आपके घर में, बड़ा मज़ा आता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई जाने को ही नहीं तैयार है। चलें, बस लास्ट, मैंने आपको कोई पैसे दिए हों इस पेड प्रमोशन करने के? कोई ऐसी बात ना, आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता हूं। भाई अगर तुम मुझे पैसे देते ना मैं यही कोट डालता तुम्हें। मैं बड़ा टेढ़े मिजाज का आदमी हूँ, मैंने आपको बोला ना, मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत। आप पैसे देते भी ना तब भी मैं सही बोलता। तो बात ये है कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।